हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वन लाइनर क्वेश्चन में हम पृथ्वी से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि दूसरों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.30 अंश झुकी है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है तो वह पृथ्वी ग्रह है। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का स्थान 5वां है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो यह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं यानी वर्ष होता है? तो परिक्रमण गति से साल बनता है और घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो इसे जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। यानी जो पृथ्वी है वह शुक्र के समान में है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो यह जो है सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो यह जो है सूर्य की रोशनी से चमकता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम धातु की मात्रा सबसे अधिक है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में करता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लीबनिट्ज पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई है? तो यह 21 जुलाई 1969 ईस्वी में सफलता पाई थी। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो यह जो है अपोलो
11 से गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, प्रकाश चक्र कहलाती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूरब है। जिस कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम दीर्घवृत्तीय कहते हैं। एपसाइड क्या है? एपसाइड रेखा क्या है? तो उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। उपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। यानी जो उपसौरिक होता है वह कम दूरी का है, तथा अपसौरिक जो होगा वह अधिक दूरी, यानी पृथ्वी सूर्य से जब अधिक दूर हो जाएगी तो वह अपसौरिक कहलाएगा। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे अक्षांश कहते हैं। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि आपको बाद में पढ़ने में बहुत ही अच्छा रहेगा और आप रिवीजन कर सकते हैं। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो यह जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण क्या है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को होता है, तथा पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। ठीक है, इस तरीके से समय का निर्धारण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो यह जो है आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, यानी कौन कौन से देश से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत, चीन और म्यांमार देश से गुजरती है। ग्रीनविच माध्यम समय कितने डिग्री देशांतर पर होता है? तो यह जो है 0 डिग्री देशांतर पर होता है। ग्रीनविच माध्यम समय कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो यह जो है ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना और दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 जोन में विभाजित किया गया है। भारत में किसे मानक समय माना गया है? तो 82.30 डिग्री देशांतर को भारत में मानक समय माना गया है।
85.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यह जो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो यह जो है 5.5 घंटे आगे है। ध्रुवों पर रात दिन कितने समय का होता है? तो ध्रुवों पर रात दिन जो है 6-6 महीने का होता है। कितने दिन का होता है? 6-6 महीने का होता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सा ऋतु होती है? तो उसमें जो है बसंत ऋतु होती है। जब सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है तो उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? तो ग्रीष्म ऋतु होती है। जब सूर्य दोबारा भूमध्य रेखा पर वापस आता है तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? तो उसमें जो है शरद ऋतु होती है। जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? तब वहाँ पर शीत ऋतु होती है। तो ठीक है, तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पृथ्वी की संरचना बताएंगे, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप इस वीडियो को देख पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।